दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी रिचर्ड और डेनिम नाम के दो व्यक्ति के साथ शुरू होती है। इसमें डेनिम एक डिटेक्टिव होता है जो खूनी लोगों की खोजबीन करता है। कहानी की शुरुआत रिचर्ड और डेनिम से शुरू होती है। इसमें से रिचर्ड एक चोर है जो डेनिम से बचता हुआ एक गुड़िया बनाने वाली फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है, परंतु डेनिम इसका पीछा करता हुआ उस फैक्ट्री में चला जाता है। रिचर्ड को काले जादू की विद्या आती थी, जिसकी मदद से वह वहां पर पड़ी हुई गुड़िया के अंदर अपनी आत्मा को डाल देता है। इस तरह से रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा उस गुड़िया के अंदर आ जाती है। अब इस गुड़िया के अंदर रिचर्ड की आत्मा समाहित हो चुकी है, जिसकी वजह से यह एक खूनी गुड़िया बन जाती है। इधर डेनिम रिचर्ड को ढूंढता हुआ उसकी लाश के पास आ जाता है। डेनिम को आता हुआ देखकर वह गुड़िया एक असली गुड़िया में परिवर्तित हो जाती है। इधर डेनिम उस गुड़िया को देखकर मोहित हो जाता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है, परंतु डेनिम को यह पता नहीं था कि इस गुड़िया के अंदर रिचर्ड की आत्मा घुस चुकी है। डेनिम उस गुड़िया को उठाकर अपने घर ले आता है और एक अलमारी में बंद करके रख देता है। डेनिम की एक लड़की होती है जिसका नाम रूपाली होता है। एक बार की बात है, रूपाली अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी कि अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी वह अपने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई बच्चा नज़र नहीं आता। तभी वह देखती है यह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही है। वह अलमारी के दरवाजे को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो एक गुड़िया रखी हुई है और उस गुड़िया की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। रूपाली उस गुड़िया को देखकर डर जाती है और तेज़ी से अलमारी के दरवाजे को बंद करके वहाँ से बाहर चली जाती है। वह यह बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ उसका भ्रम समझकर उसकी बात को हल्के में ले लेती है। इसी तरह से रूपाली की बातों को कोई नहीं सुनता और दिन पर दिन वह गुड़िया रूपाली के ऊपर हावी होती जाती है। एक दिन रात के 12 बजे की बात है। रूपाली अपने कमरे में चादर ओढ़ के सो रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर कोई है जो चल रहा है। रूपाली की आंख तुरंत खुल जाती है और चादर के अंदर ही डरते डरते बाहर की तरफ झांक कर देखती है तो उसे वही खूनी गुड़िया दिखाई देती है। इस गुड़िया को देखकर रूपाली बहुत तेज़ डर जाती है और जल्दी से उठकर अपनी माँ के पास आ जाती है। रूपाली यहाँ पर बहुत डर जाती है। जब उसकी माँ उससे पूछती है आखिर बात क्या है, तो वह बताती है कि अलमारी में रखी हुई गुड़िया मुझे रात में आकर डरा रही थी और मेरे पेट पर चल रही थी। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डर गई और इधर आपके पास आ गई। लेकिन माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है शायद उसने कोई सपना देखा होगा और उसको दोबारा से उसी कमरे में सोने के लिए भेज देती है। रूपाली डरती हुई उस कमरे में दोबारा जाती है और पूरी रात बिना सोए गुजारती है। रूपाली किसी तरह से रात को गुजारती है। उसे पूरी रात डर डर कर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब रूपाली की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह गुड़िया उसी अलमारी में रखी हुई है। वह उस गुड़िया की आंखों में घूर कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। खूनी आंखों को देखकर उसे वहीं पर छोड़कर डरती हुई चिल्लाती हुई वह भाग जाती है। जब यह बात डेनिम को पता चलती है तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। वह सोचता है शायद रूपाली झूठ बोल रही है या रूपाली का कोई वहम है। अतः वह रूपाली से कहता है कि इस बेजान पड़ी हुई गुड़िया में जान कैसे आ सकती है। अतः वह खुद उस गुड़िया को चेक करने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ता है।
परंतु वह गुड़िया बेजान अवस्था में अलमारी में पड़ी हुई थी। डेनिम को पता चल जाता है कि रूपाली उससे झूठ बोल रही है। फिर दूसरी रात को रूपाली अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी वह देखती है टीवी के सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है और टीवी अपने आप चल रही है। वह जैसे ही कुर्सी की तरफ बढ़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उस कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि वह गुड़िया बैठी हुई थी। तभी अचानक से गुड़िया रूपाली की गर्दन को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को दबाने लगती है। रूपाली छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाती। तभी वह बहुत ज़ोर से गुड़िया की टांग पकड़कर खींच देती है और एक झटके में गुड़िया को खींचकर ज़मीन पर पटक देती है। तभी गुड़िया एक चाकू लेकर रूपाली के ऊपर हमला करती है कि अचानक वहाँ पर डेनिम आ जाता है और वह ऐसा होता हुआ देख लेता है। अब डेनिम को पूरा यकीन हो जाता है कि मेरी बेटी रूपाली मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। इस गुड़िया में ज़रूर कोई शैतानी शक्ति है जो मेरी लड़की को मारना चाहती है। अब टाइम को अपनी बेटी रूपाली का डर सताने लगा, अतः वह उस गुड़िया को उठाकर कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देता है। डेनिम को लगता है कि यह गुड़िया अब अपना आतंक नहीं चला पाएगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा करने से वह गुड़िया और ज़्यादा भड़क जाती है तथा कब्रिस्तान की मिट्टी को खोदते हुए वह बाहर निकलती है और फिर से दोबारा रूपाली के घर चली जाती है। यहाँ डेनिम चैन की नींद ले रहा था कि तभी अचानक वह गुड़िया उसे एक खिड़की से झांकती हुई दिखाई देती है और डेनिम को देखकर मंद मंद मुस्कान लेने लगती है। गुड़िया की आवाज़ सुनकर डेनिम की नींद खुल जाती है और तभी वह खिड़की के बाहर झांक कर देखता है, परंतु उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। देखते ही देखते पल भर में वह गुड़िया रूपाली के कमरे में आ जाती है। अब उसके हाथ में एक धारदार चाकू होता है। वह चाकू से रूपाली के पेट में गोद देती है और उसके चेहरे पर जोर से कट मारती है। इससे रूपाली के चेहरे से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते खून की धारा बहने लगती है। एक जोरदार चीख के साथ रूपाली की वहीं मौत हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर डेनिम दौड़ता हुआ रूपाली के कमरे में आता है तो वह उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। इतने में उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। दोनों का बुरा हाल हो जाता है। अब डेनिम को बड़ा ही गुस्सा आता है तो वह चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है, परंतु उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी वहाँ पर एक ज़ोर की हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह गुड़िया डेनिम से कहती है कि देखा डेनिम, पहचाना मैं कौन हूँ? मैं वही रिचर्ड हूँ जिसे तूने गुड़िया की फैक्ट्री में मरता हुआ छोड़ दिया था। आज मैं तुझसे अपना बदला लेने आया हूँ। तेरी वजह से मेरी मौत की खबर सुनकर मेरी फैमिली में मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। अब तुम दोनों भी नहीं बच पाओगे। लेकिन डेनिम को अपनी बेटी के खोने का गम था। इस वजह से वह चाकू उठाता है और इस गुड़िया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर कैसे ना कैसे करके यह दोनों उस गुड़िया पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उस गुड़िया को कैद करके एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। जैसे ही तांत्रिक उस गुड़िया को देखता है, वह समझ जाता है कि इस गुड़िया को किस तरह से मारना है। तांत्रिक बताता है कि इस गुड़िया की मौत दिल पर चाकू मार देने से होगी और फिर डेनिम गुड़िया को बाहर निकालता है। जैसे ही गुड़िया बाहर निकलती है, वह तुरंत डेनिम के ऊपर हमला कर देती है। उसके इस हमले से डेनिम घायल हो जाता है। फिर वह रूपाली की मां पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी तांत्रिक उसके आगे आ जाता है और उस तांत्रिक के हाथ में चाकू होता है। वह चाकू उस गुड़िया के दिल में लग जाता है और इस तरह से गुड़िया की वहीं मौत हो जाती है।